रात के 12 बजे के बाद होलिका दहन हमारे भारत में एक ऐसा महत्वपूर्ण पर्व है, फेस्टिवल है, जिसको लोग होली के एक दिन पहले रात को इस तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। तो आज के व्लॉग में इस तरीके की इन्फॉर्मेशन रहने वाली है कि हमारे इंडिया में होलिका दहन क्यों मनाया जाता है, उसके पीछे का क्या इतिहास है, क्या कहानी है। तो चलो जी, चक्कर लगाते जो इतिहास इसके पीछे की जो कहानी बता रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो कहानी है भगत प्रहलाद, हिरण्यकश्यप और ये जो बुआ हैं होलिका, उनके ऊपर की कहानी है। तो क्या हुआ था गाइस, जो हिरण्यकश्यप थे उन्होंने एक ऐसे इस तरीके से तप किया कि उनको भगवान की साइड से वरदान मिला कि भाई तुझे कोई चीज़ ना मार सकती है ना काट सकती है, इस तरीके का वरदान किया अजर अमर तरीके से। फिर उसके बाद क्या हुआ कि उनका जो बेटा था प्रहलाद, वो भगवान विष्णु की तपस्या किया करते थे। तो जो हिरण्यकश्यप थे उनको ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हुई कि भाई ये मेरी सेवा ये मेरी पूजा क्यों नहीं करता, ये विष्णु भगवान की पूजा क्यों करता है। तो ये चीज़ जब उनको हजम नहीं हुई तो उनको क्या हुआ, घमंड का लेवल बढ़ गया। तो भाई उन्होंने फिर क्या किया, प्रहलाद थी उनकी बुआ से कांटेक्ट किया कि इस तरीके को अपने को प्रहलाद को अग्नि में जला के मार देना है। तो होलिका को ये वरदान था कि तुझे आग छू नहीं सकती। तो उसके बाद क्या हुआ कि जो प्रहलाद थे उनको उनकी बुआ ने अपनी गोद में बिठाया, और गोद में बिठा के ये बोला, और भगवान विष्णु का जो प्रहलाद जी थे वो नाम लेते रहे। और उसके बाद उनकी जो बुआ है होलिका दहन में जल के मर जाती है। और भाई भगवान जो प्रहलाद थे, विष्णु जी की कृपा से उनको कुछ भी नहीं होता। तो इस कहानी से जो लेसन मिलता है वो ये मिलता है कि अच्छाई हमेशा जीतती है, बुराई का अंत होता है। दूसरे नंबर पे ये मैसेज मिलता है कि भाई इस तरीके से ये जो नेगेटिव एनर्जी है ये क्या है कि आग में अपना भस्म होके जो पॉजिटिव इन्वायरमेंट है वो आ जाए। और जो थर्ड पॉइंट है वो ये है कि जो अहंकार का जो अंत है ना वो होना ही निश्चित है। तो अहंकार का लेवल इस तरीके से जो आप देख रहे हो ना वो ये है। और चौथा भाई, जो सच्ची भक्ति होती है ना, वहाँ भगवान आपकी रक्षा के लिए खुद आते हैं भाई, खुद। जो इतिहास कह रहा है, जो हमारा इंडिया का जो पुराना जो इतिहास है, जो हिस्ट्री है, मैं वो आपको बता रहा हूँ। मैं अपनी तरफ से कोई ज्ञान नहीं दे रहा, मेरे की जितनी नॉलेज है मैं आपको अपने व्लॉग के थ्रू आपको शेयर कर रहा हूँ। हैप्पी होली। और ये होली से एक रात पहले ही ये फेस्टिवल मनाया जाता है। तो गाइस आप अच्छे से दर्शन कर लो। तो गाइस एक भाऊजी से मुलाकात हो चुकी है, तो भाऊजी की मुँह जुबानी सुनते हैं कि होलिका दहन के ऊपर इनका क्या विचार है। नमस्कार भाई, आपका होलिका दहन के ऊपर क्या कहना है आपका? ये होलिका दहन होली से एक दिन पहले आता है। इस बार 2 दिन पहले आ रहा है क्योंकि चंद्रग्रहण लग रहा है। ओके। चंद्रग्रहण पूरा दिन रहने के कारण तो हम इसमें कोई कार्य करते नहीं चंद्रग्रहण में। ओके ओके ओके, इसलिए वो उसका जो आधा घंटे का जो गैप था, ओके, उसके अंदर ये 12:30 से लेके 1 बजे का लमसम टाइम था। ओके, उसी के अंदर ये चंद्र ग्रहण के चक्कर में जो हाँ जी 2026 में ऐसा हुआ। होली 4 को है ना, वैसे 3 तारीख को आता है। ओके होलिका। ओके। और ये वो इसको छोटी होली बोल दो या होलिका है, एक दिन पहले जलाते हैं। वो 3 तारीख को आती है। इस बार हमने 2 तारीख को रात को ही इसलिए वो मना रहे क्योंकि 2 के बाद दिन शुरू हो जाता है। तो इसके पीछे की जो कहानी मैंने समझी है वो यही है कि भगत प्रहलाद जो थे, हिरण्यकश्यप जो उनके फादर थे, और हिरण्यकश्यप के भगत प्रहलाद जी थे। ओके। और उसकी भी बहन को वो वरदान मिला हुआ था कि उसको आग उसको जला नहीं सकती। ओके। उसके पास एक चुनरी जो उसने पहनी हुई थी, चुनरी पहन के वो आग में बैठती थी तो आग का प्रभाव नहीं पड़ता था। ओके। और वो चुनरी उस दिन वो चुनरी उड़ जाती है। ओके। और वो जो प्रहलाद होता है वो तो अपने भगवान के भजन में मस्त होता है। भगवान ने हाथ दे के रखा हुआ होता है। ओके। और ये होलिका का वो जो दुपट्टा जिसके कारण उसको वरदान मिला हुआ था, वो दुपट्टा उसका उड़ जाता है और वो जल के उसमें खाक हो जाता है।
इसलिए होलिका मनाया और जाता ये है। जो वो जी ये होलिका हम ये जो अपनी ये बुराई जो भी बुराई ये बुराई बुरी शक्तियाँ बुराई उसके लिए मनाया जाता है। ओके हर कोई अपने अपने कोई जो गलत भगत वो जो होगा वो तो होलिका को वैसे ही यूज़ करेगा। कहीं वो होलिका का आशीर्वाद लेके कोई उनसे भूल चुकी हो उसके लिए माफ़ी मांगे। ओके, ये बहुत बढ़िया तरीके से आपने मतलब समझाया। वैसे इसके ये जो छोलियाँ डालते हैं इसका क्या मतलब लॉजिक है? सर ऐसे है, मैं ये सब चीज़ें बुजुर्गों की बनी हुई, हम तो अभी अभी आए हैं, हमको तो इन चीज़ों को पता भी नहीं है। ओके उन्हें उसके जैसे बुजुर्ग की वजह से ये गाय का मैंने देखा गाय का उपला वो जैसे वो रोटी या गुड़ वगैरह जो भी जैसे जो वो चीज़ है। और ये छोलिया लोग जला के जैसे ले जाते जैसे बुराई वगैरह टल जाए। ये चीज़ जो बाकी जो मेन बुजुर्गों से चली आ रही है उनको वो ज़्यादा पता था। तो बहुत अच्छे तरीके से भाऊ जी आपने हमें एक्सप्लेन किया होलिका दहन के ऊपर। मैं आपको थैंक यू बोलता हूँ। और दूसरी भाई जो हमारे बड़े बुजुर्गों का जो पुराना इतिहास चलता आ रहा है, तो इंडिया से बाहर जो लोग हमारे पर्व को देख रहे हैं, अगर उनको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें। ठीक है भाऊ जी, हैप्पी होली। हैप्पी होली जी, हैप्पी होली की बात। हाँ जी, थैंक यू जी।